दोस्तों आजकल के जो मॉडर्न प्रोजेक्टर आ रहे हैं उसमें इतने सारे फीचर्स आ गए हैं कि डायरेक्टली ये प्रोजेक्टर आपके स्मार्ट टीवी को कम्पीट कर रहे हैं। आज के वीडियो में जिस प्रोजेक्टर का रिव्यू करने वाले हैं ये बोसो का प्रोजेक्टर बोसो अल्टीमा जनरेशन 4। और इस प्रोजेक्टर आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो कि ओनली स्मार्ट टीवी में देखने को मिलेंगे। इस वाले प्रोजेक्टर आपको क्या है कि 4K HDR का सपोर्ट मिलता है। इसमें MEMC का भी फीचर दिया गया है। MEMC का मतलब होता है मोशन एस्टिमेटर और मोशन कंपनसेशन। इस वाली टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जैसे कुछ फास्ट एक्शन सीन्स होते हैं जैसे मूवीज़ के या फिर स्पोर्ट्स के सीन होते हैं, उसमें क्या है कि मोशन ब्लर को रिड्यूस करने के लिए इसमें क्या है कि एक आर्टिफिशियल फ्रेम इंसर्ट कर दिया जाता है प्रोजेक्टर के द्वारा या फिर आपके स्मार्ट टीवी के द्वारा, जिससे कि आपको स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिले। इस वाले प्रोजेक्टर को एक और खास फीचर दिया गया है कि इसमें आपका इनबिल्ट वूफर डायफ्राम दिया गया है, जिससे कि क्या है कि प्रोजेक्टर आपका स्टीरियो ऑडियो के साथ साथ बेस भी क्रिएट करता है। यानी इस प्रोजेक्टर आप बिना किसी साउंड बार को कनेक्ट किए भी एक बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी में कंटेंट का एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्टर की प्राइस अमेजन पे 30,000 रुपीज़, और इस 30,000 रुपीज़ की प्राइस में इस प्रोजेक्टर वन ऑफ द हाईएस्ट ब्राइटनेस देखने को मिलती है। इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस है वो है 2800 NC लुमेंस, और ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा है कि अभी तक के जितने प्रोजेक्टर मैंने रिव्यू किया मुझे लगता है इसमें सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस मुझे देखने को मिली है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इस प्रोजेक्टर की कंप्लीट डिटेल्स को चेकआउट करेंगे। इसके सभी फीचर्स को मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा, जैसे कि इसमें रेजोल्यूशन कैसा मिलता है, 4K HDR का सपोर्ट कैसा है, इसमें आपका क्या है कि साउंड बार का कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, जिससे कि आप डिसाइड कर सके कि इस प्रोजेक्टर को आपको परचेज करना चाहिए नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी डिटेल्स आगे चेकआउट करते हैं। दोस्तों पहले इस प्रोजेक्टर के बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। इसके बॉक्स में देखते हैं क्या क्या आइटम आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको टॉप साइड में एक एसेसरीज का बॉक्स मिलता है, इसकी डिटेल्स आगे आपको बताता हूँ इस बॉक्स में क्या क्या है। ये है आपका प्रोजेक्टर बोसो अल्टीमा जनरेशन 4। तो पहले एसेसरीज वाले बॉक्स की बात कर लेते हैं, फिर प्रोजेक्टर के बारे में आपको बताता हूँ। तो एसेसरीज वाला जो बॉक्स है इसमें आपको एक तो मिलता है वेलकम कार्ड बोसो की तरफ से, और ये आपको मिलता है एक QR कोड वारंटी को रजिस्टर करने के लिए। तो वारंटी टर्म्स कंडीशन को आप बोसो की वेबसाइट से देख सकते हैं। किसी प्रोजेक्टर को परचेज करने से पहले उसकी टर्म्स कंडीशन को आप जरूर चेक कर लीजिए। और इसके अलावा इसमें आपको मिलती है एक HDMI केबल और एक आपको पावर केबल मिलती है, ये पावर केबल है। एक आपको मिलता है रिमोट आप देख सकते हैं काफ़ी कूल लुकिंग डिजाइन में है और ब्लैक एंड वाइट डिजाइन में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। इसमें आपको मिलता है डस्ट क्लीनिंग बड्स, एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर दिया गया है और एक ये लेंस क्लीनिंग क्लॉथ। तो ये आइटम आपको इस प्रोजेक्टर के एसेसरीज वाले बॉक्स में मिलते हैं। अब प्रोजेक्टर की बात कर लेते हैं। तो प्रोजेक्टर आप देख सकते हैं डार्क ग्रे कलर में है और इसका जो मैट फिनिश में डिज़ाइन दिया गया है और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का प्रोजेक्टर है। टॉप साइड आप देख सकते हैं एक पावर बटन का प्लेसमेंट यहाँ दिया गया है, यहाँ पे 4K अल्ट्रा HD लिखा हुआ है। इस साइड में बोसो अल्टीमा जनरेशन 4 की बैजिंग दी गई है। और फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं इसमें लेंस का प्लेसिंग राइट साइड में किया हुआ है और एक आपको लेंस कैप भी साथ में दिया गया है। ये आपका क्या है कि ऑटो केशन ऑटो फोकस के सेंसर्स हो गए, एक कैमरा जैसा दिया गया है। इस साइड में आपको फ़ैन मिल जाएंगे और कुछ वेंट्स है, एयर वेंट्स। और इस साइड में क्या है कि आपको फिल्टर्स दिए गए हैं। और अगर बॉटम साइड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हाइट एडजस्टमेंट के लिए स्क्रू दिया गया है इसमें, इस टाइप से आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। और जो रबर पैडिंग है इसमें क्या है कि आपको एक स्क्रू थ्रेड भी मिल जाएगा। अगर आप इसको सीलिंग माउंट करना चाहते हैं तो एक स्टैंड लगाकर आप सीलिंग माउंट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक ये स्क्रू थ्रेड दिया गया है। बैक साइड आप देख सकते हैं आपको ये पोर्ट्स मिल जाएंगे। इसमें क्या है कि बहुत सारे पोर्ट्स दिए गए हैं। लैन पोर्ट आपको मिल जाएगा, एक ऑप्टिकल आउट पोर्ट भी है, यानी आप साउंड बार को ऑप्टिकल पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑक्स आउट पोर्ट है, एक USB पोर्ट है, आपको 2 HDMI पोर्ट मिलते हैं। तो इसमें ब्रांड के हिसाब से एक पोर्ट आपका HDMI ARC का भी काम करता है, तो उसको टेस्ट करके देख लेंगे। इस प्रोजेक्टर आप देख सकते हैं एक वूफर डायफ्राम भी दिया गया है। तो ये वूफर डायफ्राम है आपका क्या है कि बेस का काम भी करेगा, यानी इनबिल्ट आपका स्पीकर से आपका बेस का इफेक्ट क्रिएट होगा। इस प्रोजेक्टर आपको 12 वाट के 2 स्टीरियो स्पीकर भी दिए गए हैं, दोनों आपको बैक साइड में, और पावर पोर्ट यहाँ पे दिया गया है। और इस साइड में क्या है कि इस प्रोजेक्टर में आपको एक फिल्टर का प्लेसमेंट दिया गया है। तो इसमें कुछ स्टिकर लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ भी कैसे आप इसको रिमूव कर सकते हैं, जिसमें आपको बताता हूँ रिमूव करके। तो यहाँ पे क्या है कि 2 लॉकिंग अरेंजमेंट है, इसको आपको थोड़ा सा पुश करना है तो लॉक आपका खुल जाएगा। इसके बाद ये आपका ढक्कन रिमूव हो जाता है। और ये आपका यहाँ पे एक फ़िल्टर का प्लेसमेंट किया हुआ है, आप देख सकते हैं फ़िल्टर है। इसको आप क्लीन करके या वॉश आउट करके ड्राई करके वापस से यहाँ आप लगा सकते हैं। और रिमोट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं रिमोट काफ़ी क्यूट और अट्रैक्टिव डिज़ाइन में, काफ़ी लाइट वेट है। और इसमें सभी आपको नेसेसरी ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ से मेनू नेविगेशन कर सकते हैं, पावर का बटन यहाँ है, यहाँ पे आपका सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन की है। तो ऑप्शन की से सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती है इस प्रोजेक्टर। आपको क्या है कि सेटिंग्स में अलग से प्रोजेक्टर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनबिल्ट एप्लीकेशन से कंटेंट वॉच कर रहे हैं या फिर फायर स्टिक कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको बस ये ऑप्शन की है, इसको लॉन्ग प्रेस करना और सारे मेनू के ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। दोस्तों अब इस प्रोजेक्टर के ब्रांड क्लेम स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। इस प्रोजेक्टर आपको 2800 NC लुमेंस की ब्राइटनेस मिलती है, 55,000:1 का डायनेमिक कंट्रास्ट मिलता है,
इस प्रोजेक्टर में आपको 4K रेजोल्यूशन का सपोर्ट मिल जाएगा इनबिल्ट एप्लीकेशन में, और अगर आप इसमें एक्सटर्नल कोई डिवाइस कनेक्ट करेंगे जैसे फायर स्टिक वगैरह, उसमें भी आपको 4K का सपोर्ट मिल जाएगा। ड्यूल बैंड वाईफाई 6 वर्जन मिलता है प्रोजेक्टर में, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है, एंड्रॉइड वर्जन 14 है। इस प्रोजेक्टर 2GB की रैम मिलती है और 32GB की इंटरनल स्टोरेज है। इस प्रोजेक्टर पर आप 300 इंच की मैक्सिमम स्क्रीन बना सकते हैं। प्रोजेक्टर का जो थ्रो रेशो है 1.27:1 का है। इस प्रोजेक्टर में आपको MEMC का फीचर मिल जाएगा। HDR को भी ये प्रोजेक्टर सपोर्ट करता है। प्रोजेक्टर में आपको 50,000 आवर्स की लैंप लाइफ मिलती है, यानी काफ़ी लंबे टाइम तक आप इस प्रोजेक्टर को यूज कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर में 2x12 वाट के ड्यूल स्पीकर मिलते हैं, स्टीरियो स्पीकर। इस प्रोजेक्टर में बेस डायफ्राम भी दिया गया है। तो दोस्तों ये इस प्रोजेक्टर के ये मेजर स्पेसिफिकेशंस थे, और बाकी डिटेल्स आपको प्रोजेक्टर स्क्रीन पे बताता हूँ। दोस्तों प्रोजेक्टर को मैंने एक टेबल पे प्लेस कर दिया और टर्न ऑन कर दिया है। जैसे प्रोजेक्टर टर्न ऑन होता है तो अपने आप ही ऑटो कीस्टोन और ऑटो फोकस कर लेता है। इसके अलावा इस प्रोजेक्टर फिट टू स्क्रीन का ऑप्शन भी है, यानी अपने आप ही ये प्रोजेक्टर क्या है कि प्रोजेक्टर स्क्रीन को फिट कर लेता है साइज के हिसाब से। देख सकते हैं ये फिट टू स्क्रीन हो गया है। अभी जो मैं स्क्रीन यूज कर रहा हूँ इस प्रोजेक्टर के लिए 120 इंच की स्क्रीन है, और प्रोजेक्टर की अगर ब्राइटनेस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं ब्राइटनेस कितनी ज़बरदस्त आ रही है इस प्रोजेक्टर की। अभी क्या है कि काफ़ी सारी लाइट्स भी टर्न ऑन है मेरे रूम में, और बाहर से भी एम्बिएंट लाइट आ रही है। तो इस कंडीशन में भी क्या है कि आप इस प्रोजेक्टर पर कंटेंट वॉच कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ी सी लाइट्स टर्न ऑफ कर दें तो डे टाइम में भी आप इसमें मूवीज़ है या फिर OTT प्लेटफॉर्म कंटेंट ईजिली वॉच कर सकते हैं। कोई इशू इसमें नहीं आता है। इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस इसकी वन ऑफ द USP है। इस प्रोजेक्टर में ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए भी ऑप्शन दिया गया है सेटिंग्स में। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे, हाई ब्राइट, स्टैंडर्ड मोड और इकोनॉमिक मोड। तो हाई ब्राइट आप डे टाइम में यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मोड और इकोनॉमिक मोड आप क्या है कि नाइट टाइम में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा ब्राइटनेस की आपको ज़रूरत नहीं है। इस प्रोजेक्टर का जो थ्रो रेशो है 1.27:1 का है। अभी मैंने 120 इंच की स्क्रीन बनाई है, उसके लिए प्रोजेक्टर को मैंने अराउंड 11 फीट की डिस्टेंस पर रखा हुआ है प्रोजेक्टर स्क्रीन से। तो प्रोजेक्टर की जो थ्रो रेशो कम होने की वजह से आप काफ़ी कम डिस्टेंस से भी काफ़ी बड़ी स्क्रीन बना सकते हैं कंपेयर टू अदर प्रोजेक्टर्स। इस प्रोजेक्टर सिस्टम इन्फो में अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं एंड्रॉइड वर्जन यहाँ पे 14 है, 2GB की रैम होती है, और 32GB की आपको मैसिव इसमें इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। और 2GB की रैम होने की वजह से इस प्रोजेक्टर में क्या है कि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलती है। इस प्रोजेक्टर की परफॉर्मेंस का थोड़ा सा सैंपल आपको दिखाता हूँ टेस्ट करके कि परफॉर्मेंस कितनी अच्छी मिलती है इस प्रोजेक्टर में। जैसे ये जियो हॉटस्टार ऐप है, इसको जैसे ही मैंने ओपन किया तो एनिमेशन तुरंत ही गायब हो गया। इसके बाद में जैसे आप प्रोफाइल सेक्शन में जाके कोई प्रोफाइल ओपन करेंगे तो तुरंत आपकी प्रोफाइल ओपन होगी। अब जैसे एक कंटेंट है, इसको प्लेबैक करता हूँ मैं, रिज्यूम करता हूँ यहाँ से, तो ये क्या है कि बहुत फास्ट बफर हो जाता है कंपेयर टू अदर प्रोजेक्टर्स। आप देख सकते हैं कंटेंट तुरंत यहाँ पे बफर होकर प्लेबैक हो गया है, तो काफ़ी फास्ट इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इस प्रोजेक्टर की कुछ सेटिंग्स के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे प्रोजेक्शन सेटिंग्स में आपको फ्रंट, रियर, फ्रंट सीलिंग ये सब चूज कर सकते हैं। ऑटो फोकस यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो कीस्टोन का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। जूम इन जूम आउट का भी ऑप्शन है। इस प्रोजेक्टर में जो जूम इन जूम आउट है वो काफ़ी वाइडर रेंज में दिया गया है। वैसे परसेंटेज तो यहाँ शो नहीं होता है, पर मुझे लगता है ये 10% या 20% से लेकर 100% तक जूम इन जूम आउट का ऑप्शन इस प्रोजेक्टर में आपको मिल जाएगा। प्रोजेक्टर में आपको मैनुअल कीस्टोन का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा इस प्रोजेक्टर कुछ एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पावर ऑन, ऑटोमेटिक करेक्शन, ऑटो कीस्टोन विद मूव, ऑटोमेटिक स्क्रीन अलाइनमेंट और इंटेलिजेंट ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस, ये सभी चीज़ें आपको इस प्रोजेक्टर में मिल जाएंगी। प्रोजेक्टर में आपको सेटिंग्स पर डेडिकेटेड एक ऑप्शन मिल जाएगा HDR को टर्न ऑन और टर्न ऑफ करने के लिए। इसके अलावा MEMC का भी फीचर मिलता है। यहाँ से आप MEMC को एडजस्ट कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, ऑफ, लो, मीडियम और हाई। तो मैंने फ़िलहाल इसको मीडियम पे रखा हुआ है। प्रोजेक्टर में आपको इमेज करेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इमेज करेक्शन के ऑप्शन को यूज़ करने के लिए बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन आपकी ओपन होनी चाहिए, जैसे यूट्यूब या नेटफ्लिक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड, लाइट, सॉफ्ट, गेम, मूवी, इस टाइप का ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा कस्टमाइज वाला ऑप्शन है। तो कस्टमाइज वाले ऑप्शन में आप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन और शार्पनेस ये सभी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। प्रोजेक्टर में ऑडियो सेटिंग्स में साउंड के कई सारे मोड आपको मिल जाएंगे, जैसे स्टैंडर्ड, म्यूजिक, मूवी, कस्टमाइज। तो कस्टमाइज में आप डिफरेंट इक्वलाइजर की सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। SPDIF आउट का एक ऑप्शन है, इसको ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। अगर आप ऑप्टिकल केबल के थ्रू किसी साउंड बार को कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे PCM, ARC या फिर ऑटो। दोस्तों अब इस प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी की बात करते हैं। तो पिक्चर क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार है इस प्रोजेक्टर की। इसमें ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो नाइट टाइम में अगर आप इस प्रोजेक्टर में कुछ कंटेंट वॉच कर रहे हैं तो ब्राइटनेस को मिडल लेवल पे कर सकते हैं या फिर इकोनॉमिक मोड में कर सकते हैं, क्योंकि हाई ब्राइटनेस मोड में मुझे लगता है कि ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा लगती है। इसके अलावा सैचुरेशन की बात की जाए तो मुझे थोड़ा सा सैचुरेशन इसमें ज़्यादा ब्राइटर साइड लगा, तो मैंने हल्का सा इसको मैनुअली एडजस्ट करके सैचुरेशन को कम कर लिया था। 42 से 45
अगर रेंज में आप रखेंगे सैचुरेशन को तो ज़्यादा इसमें अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और कंट्रास्ट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कंट्रास्ट काफ़ी अच्छी है इस प्रोजेक्टर की। जो डार्कर सीन है काफ़ी इसमें अच्छे दिखाई देते हैं। इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या होता है जब कोई सीन चेंज होता है डार्क सीन से ब्राइटर सीन में या फिर ब्राइटर सीन से डार्क सीन में, तो थोड़ी सी इसमें ब्राइटनेस रिमेन रह जाती है डार्क सीन में। तो ये सभी प्रोजेक्टर्स में होता है, जैसे मैंने कई प्रोजेक्टर पहले भी रिव्यू किए थे जिसमें ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है, उसमें थोड़ा सा ये आपको फील होगा। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है, आप इस प्रोजेक्टर पे कंटेंट वॉच करेंगे तो आपको बिल्कुल सिनेमा हॉल जैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इस प्रोजेक्टर की जो शार्पनेस है वो भी काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हैं ये कुछ सीन्स हैं इसमें क्रिस्टल्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो काफ़ी क्लियर ये सीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो शार्पनेस के बारे में भी प्रोजेक्टर काफ़ी बेटर है। अगर कलर्स की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर जो कलर्स है काफ़ी विविड है और काफ़ी ब्राइटर और काफ़ी अच्छे नेचुरल साइड में लगते हैं। इस प्रोजेक्टर में क्या है कि आप 4K HDR की वीडियोस भी प्लेबैक कर सकते हैं पेन ड्राइव या फिर SSD ड्राइव से। अभी जो वीडियो मैंने प्लेबैक करके आपको दिखाई हुई है सामने जो आपकी प्ले हो रही है, ये एक SSD से ही प्ले की हुई है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में इस प्रोजेक्टर आप 4K HDR की वीडियो भी प्लेबैक कर सकते हैं। प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए मैंने डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म से और यूट्यूब से कई सारे कंटेंट प्लेबैक किए हैं। इनको देखकर आप और आइडिया लगा सकते हैं इस प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी का। इस प्रोजेक्टर को आप गेमिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, तो गेमिंग में काफ़ी फ्लूइड और स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। कोई भी इसमें लैग या स्टटरिंग का इशू मुझे देखने को नहीं मिला। बाकी इसमें MEMC का भी फीचर है, तो इसी वजह से मोशन ब्लर का इशू इसमें नज़र नहीं आता है। जो MEMC वाला फीचर है उसका इफेक्ट आप इन सीन्स में देख सकते हैं, जैसे ये फास्ट मूविंग कुछ स्पोर्ट सीन्स है तो इसमें बिल्कुल भी आपको कोई लैग स्टटरिंग या फिर फ्रेम लॉस दिखाई नहीं देता है। काफ़ी स्मूथली स्पोर्ट के सीन आप इस प्रोजेक्टर पर वॉच कर सकते हैं। दोस्तों अब इस प्रोजेक्ट की जो इनबिल्ट स्पीकर की क्वालिटी उसको टेस्ट करके देख लेते हैं। इस वाले प्रोजेक्टर आपको क्या है कि इनबिल्ट एक वूफर का डायफ्राम भी दिया गया है, जिससे कि काफ़ी अच्छा बेस इस प्रोजेक्टर में देखने को मिलता है। तो कुछ ऑडियो मैं इसमें प्लेबैक करता हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा इस वाले प्रोजेक्टर में आपको किस टाइप की ऑडियो देखने को मिलती है। तो आपने देख लिया प्रोजेक्टर में जो इनबिल्ट स्पीकर है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आप इस प्रोजेक्टर के साथ अगर कोई एक्सटर्नल साउंड बार ना भी कनेक्ट करें तो काफ़ी अच्छी ऑडियो क्वालिटी में कंटेंट का एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अब इस प्रोजेक्टर का जो साउंड बार का कनेक्शन है उसको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने HDMI पोर्ट नंबर 2 में एक साउंड बार को कनेक्ट किया है। ये सैमसंग की साउंड बार है जो कि डॉल्बी एटमॉस साउंड बार और डॉल्बी डिजिटल को भी सपोर्ट करती है। इस प्रोजेक्टर का जो HDMI पोर्ट नंबर 2 है वो HDMI ARC का भी काम करता है। इसके अलावा जो एक फायर स्टिक है मैंने इसके HDMI पोर्ट नंबर 1 में कनेक्ट किए और USB पोर्ट से एक SSD ड्राइव को भी मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब आपको प्रोजेक्टर की सेटिंग्स बता देता हूँ। प्रोजेक्टर की जो ऑडियो की सेटिंग्स है उसमें SPDIF आउट वाली सेटिंग्स है, इसमें आपको ऑटो सेलेक्ट करना है। अगर आप इस प्रोजेक्टर के साथ में HDMI ARC से साउंड बार कनेक्ट करें या फिर ऑप्टिकल पोर्ट से कनेक्ट करें, दोनों ही कंडीशन में सेम ही सेटिंग्स काम करती हैं। इस प्रोजेक्टर में डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर आप पेन ड्राइव या फिर SSD ड्राइव से कोई मूवीज़ प्लेबैक करेंगे जो कि डॉल्बी डिजिटल वाली मूवी है तो इसमें आपको डॉल्बी का सपोर्ट मिल जाएगा पेन ड्राइव या फिर SSD ड्राइव के वीडियो के थ्रू। इसके अलावा अगर आप इसमें फायर स्टिक कनेक्ट करते हैं तो फायर स्टिक की सराउंड साउंड की सेटिंग्स में जाकर आपको उसको PCM सेलेक्ट कर लेना है, तभी फायर स्टिक के थ्रू इसमें साउंड बार में आपको ऑडियो आएगी। डॉल्बी डिजिटल या फिर बेस्ट अवेलेबल में ऑडियो नहीं आती है। इस प्रोजेक्टर के साथ आप पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कनेक्ट करके वीडियो प्लेबैक कर सकते हैं। ये प्रोजेक्टर आपका 4K HDR की वीडियो सपोर्ट करता है। कई सारे व्यूवर्स की रिक्वायरमेंट रहती है कि उनको एक ऐसा प्रोजेक्टर चाहिए जिसमें 4K वीडियो को ईजिली प्लेबैक कर सके, तो इस वाले प्रोजेक्टर आपको 4K वीडियो का सपोर्ट मिल जाएगा पेन ड्राइव और SSD के थ्रू। प्रोजेक्टर में अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कनेक्ट करेंगे तो इसमें आपको FAT32 और NTFS फाइल फॉर्मेट का सपोर्ट मिल जाएगा। XFAT का सपोर्ट इसमें शो नहीं हो रहा था मेरी टेस्टिंग में। जो ये प्रोजेक्टर है बोसो अल्टीमा जनरेशन 4, इसके साथ में अगर आप फायर स्टिक कनेक्ट करेंगे तो आपको फायर स्टिक में सभी एप्लीकेशन में ट्रू 4K का सपोर्ट मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो HDMI की सेटिंग्स है उसमें ED/ID वर्जन है इसको 2.1 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा मेनू में जो सेटिंग्स है उसके थ्रू। इसके बाद आपको फायर स्टिक में 4K का सपोर्ट मिल जाएगा। इस प्रोजेक्टर में अगर आप फायर स्टिक कनेक्ट करेंगे तो आपको HDR का भी सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी आप HDR को सेटिंग से टर्न ऑन और टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशंस में जैसे कि आपका YouTube में तो HDR में काफ़ी अच्छा
वीडियो का आउटपुट दिखा देता है। लेकिन कुछ एप्लीकेशन जैसे नेटफ्लिक्स में मैंने टेस्ट करके देखा, HDR टर्न ऑन करने के बाद में वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। अगर आपको वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा इशू फेस होता है तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप क्या है कि EDID का जो वर्जन है उसको 1.4 सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे HDR आपका टर्न ऑफ हो जाएगा और वीडियो क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हैं, अगर आप 4K HDR की वीडियो प्लेबैक कर रहे हैं तो जो स्क्रीन पे मैंने सेटिंग्स की हुई इमेज करेक्शन की, इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सेटिंग्स का यूज़ करके ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आप वीडियो का एंजॉय कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर में जो इनबिल्ट एप्लीकेशन है जैसे हॉटस्टार G5, उसमें आप 4K रेजोल्यूशन में कंटेंट का एंजॉय कर सकते हैं। जैसे मैंने एक कंटेंट प्लेबैक किया है हॉटस्टार से, तो यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन चेक करके बताता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं असली 4K ऑप्शन आ रहा है 2160p, यानी हॉटस्टार में आपको 4K मिल जाएगा। बाकी इसमें जो इनबिल्ट आपका यूट्यूब एप्लीकेशन आपको फुल HD का ही सपोर्ट मिलता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने रिव्यू किया बोसो के लेटेस्ट लॉन्च प्रोजेक्टर बोसो अल्टीमा जनरेशन 4 का। ये प्रोजेक्टर क्या है कि काफ़ी ऐसे यूनिक फीचर्स के साथ में आता है जो कि एक स्मार्ट टीवी में आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपको 4K HDR का सपोर्ट मिल जाएगा। HDR को आप टर्न ऑन टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रोजेक्टर में आपको MEMC का भी फीचर मिल जाएगा। इस प्रोजेक्टर की प्राइस अमेजन पे 30,000 रुपीज़ है। इस प्रोजेक्टर का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली चाहते प्रोजेक्टर आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस प्रोजेक्टर की सभी डिटेल्स को आपको टेस्ट करके बता दिया। सभी फीचर्स इसके मैंने आपको बता दिया, प्रोज कौन सभी क्या मिलेंगे इस प्रोजेक्टर में। तो इस वीडियो के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्टर आपको परचेज करना चाहिए या नहीं चाहिए। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यहाँ पे आपको ऐसे यूजफुल कंटेंट फ्यूचर में देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।